ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष भेंट करा पेशतर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इस एक पंक्ति की विचार आप जी के सामने रखा। हे मेरे प्यारे मन अपने घर दे चाह, बहुत परदेश देश तो भटक लिया है, बड़े देश देशांतरां दे तू रटन कर लिया है। अपने देश दे चाह, अपने वतन दे चाह। मन का जो वतन है वो कोई धरती की सीमा विच नहीं है। अगर इस तरह का होंदा तो करीबन सारियां दे मन जिहड़े देश दे वसते ने वो तो फिर अपने घर ही ने, वो ठीक ने, आनंदित होणगे। नहीं, दरअसल कदी बगौर मुताला करिए, चाहिदा ते सी कि मन नूं अपने देश दे च लै जाइए। ऐसा मनुख कर नहीं सकिया। जमीन के टुकड़ियां नूं वंड वंड के इसने देश बनाए ने। ऐ देश है, ओ देश है, ओ देश है, ओ देश है। जिस दिन किधरे सारी दुनिया धार्मिक होई, सारी पृथ्वी एक होवेगी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। जैसे कि सूरज एक है, जैसे कि चंद्रमा सारियां दा सांझा है। जमीन सांझी नहीं हो सकी, पहाड़ सांझे नहीं हो सके, दरिया सांझे नहीं हो सके। मनुख ने सागरां की भी हदूदबंदी की है। शायद इसे वास्ते परिपूर्ण परमात्मा ने सूरज नूं इतना शक्तिशाली ते उच्चा बनाया है कि मनुख की पहुंच तो इसनूं परे रखी है, नहीं तो इसने इसनूं भी वंडना है और लेबल ला देना है। ये सूरज अमेरिकन है, ये जैपनीज है, ये सूरज चाइनीज है, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। सूरज सारी कायनात का सांझा है। ये गल वखरी है कि नाम अलग अलग ने। कोई सन कह देना है, कोई सूरज कह देंदा है, कोई आफ्ताब कह देंदा है, कोई खुर्शीद कह देंदा है, कोई रवि कह देंदा है, पर है सांझा। और मैं आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जो सच है, जो परमात्मा है, केवल मेरा नहीं, और जो केवल मेरा है वो परमात्मा भी नहीं, वो सच भी नहीं। जो सूरज है वो सिर्फ मेरा नहीं, और जो सिर्फ मेरा है वो सूरज भी नहीं। कोई दीवा होवेगा जो मैं घर दे जला रखे है। तो ये जिहड़े देश जमीन दे उत्ते बने हुए ने, ये राजनीतिक लोगों की देन है। उन्होंने हदूदबंदी की है, जमीन के टुकड़े कीते। जब जमीन वंड लई, पहाड़ वंड लै, दरिया वंड लै, फिर उन्होंने सोचे हुण बंदियां नूं भी वंडीए। कुछ बंदे अपने ने, कुछ अपने नहीं ने। तो मनुखता भी वंडी हुई है, बंदे भी वंडे हुए ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का देश केड़ा मनीए, जो सच दी गुंजार बनारस दे अलापदे ने, उही सच दी अजान उसे ढंग दी बगदाद दे ते मक्के दे देंदे ने। गलवकड़ी चलांदे ने। ये सिद्धां नूं थां देंदे ने अपने कदमां दे, सज्जण नूं भी, ठग नूं भी। अफगानिस्तान, ईरान, समुचा अरब, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लंका,
चाइना का एक शहर जिसका नाम नानकिंग है, सियाणे कहते हैं इस साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के मुबारक चरण पैण करके इस शहर का नाम नानकिंग। विरासत नूं संभालिया नहीं, देखिया नहीं। संत सांझा आउंदा है इस तरह जैसे सूरज सांझा है, तो जो संत सांझा नहीं उन्होंने संत आखण की लोड़ भी की है, उन्होंने अवतार आखण की लोड़ भी की है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय ऐसा सी कि राम आखण वाले नूं अल्लाह तो बदबू आउंदी सी, अल्लाह आखण वाले नूं राम नालों नफरत सी। राम ते अल्लाह की बहुत वड्डी दूरी हो गई, बहुत वड्डी दूरी हो गई। गुरु नानक विचकार बैठ गए, एक पासे मर्दाना एक पासे बाला। बाला हिंदू है, मर्दाना मुस्लिम है। और मैं अर्ज करा, राम ते अल्लाह एक थां ते रह सकते ने अगर विचकार गुरु नानक बैठ जाए, गुरु नानक नूं थां दे दईए। ये सारी दुनिया नूं कहना पेगा, बैठ सकते ने सारे सांझे जे विचकार गुरु नानक नूं बिठा दईए। नहीं तो दुनिया विच मुश्किल है राम नूं अल्लाह दे कोल बिठाना, अल्लाह नूं राम दे कोल बिठाना। और संकीर्ण दिमाग दे बंदे मुश्किल है ऐसा सोचन। गुरु नानक दे सामने बगदाद दे मुसलमानों ने जो प्रश्न रखे सी, पुछन खोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमान होई। हिंदू वड्डा है कि मुसलमान। अपरोक्ष रूप दे ओ ये कह रहे ने राम वड्डा है कि खुदा। दरअसल अल्लाह वड्डा है कि राम वड्डा है, हिंदू वड्डा है कि मुस्लिम वड्डा है। बाबा आखे हाजियो शुभ अमला बाजों दोनों रोई। वही वड्डा है जिसके अमाल वड्डे ने। समुचा भ्रमण करके गुरु नानक दा दर्श संदेश उपदेश कि जेड़े विचार मनुख तो दूर ले जाते ने, वो विचार मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े नहीं लिया सकते। जेड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी करते हैं, वो विचार मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार खड़ी करनगे। बड़ियां दीवारां ने, बंदे दा बंदे नाल मिलना ही औखा हो गया। बड़ियां दीवारां ने, वरन दी दीवार, मजहब दी दीवार, मुल्क दी दीवार, प्रांत दी दीवार, भाषा दी दीवार, रंग रूप नस्ल दी दीवार। इन्नियां दीवारां किधरे तोड़िए ते बंदे दा बंदे नाल मिलण आउंदा है। ना ये दीवारां टुटन, ना बंदा बंदे दे नेड़े आवे। एक दीवार है, बड़ियां दीवारां ने। कभी बगौर मुताला करना, प्रथम बहुत वड्डी दीवार मुल्क दी, ये जी अमेरिकन है, सी हिंदुस्तानी है जी, ये चीनी है, ये रशियन है जी। मुल्क दी दीवार, मजहब दी दीवार, प्रांत दी दीवार, फिर भाषा दी दीवार, रंग दी दीवार, नस्ल दी दीवार, रंग भेद, नस्ल भेद। बड़ियां दीवारां ने। बंदा बंदे दे नेड़े आ ही नहीं सकता। ते मैं अर्ज करा, जेड़े विचार मनुख नूं मनुख दे नेड़े नहीं लियाउंदे, वो विचार मनुख नूं परमात्मा दे नेड़े भी नहीं ले जाणगे। और जद भी कोई आत्मदर्शी जगत विच आया है, उन्हें की महसूस किया है कि मैं परमात्मा दे नेड़े चला गया, सारियां दे नेड़े चला गया। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। मौलाना रूम अपनी मसनवी विच लिखते हैं, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया विच जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। जोड़। एक गाथा याद आई, महात्मा बुद्ध के समय एक ऐसा आश्रम तो भिक्षु बागी होया, किसी संत के आश्रम तो कातल बन गया, डकैत बन गया। उस दे उत्ते झूठे इल्जाम लगे
ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਖਦਾਰੀ ਫਕੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਿਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ 100 ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ। ਔਰ ਉਸਨੇ 95 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਏ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਭਉ, ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ, ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈਸੇ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ 50-60 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਸਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਸੰਤ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, जिस दिन के भिक्षु बने हाँ, हुण असीं अपने मन दे ते आप ही आग्या करते हाँ, किसी का कहा हुण नहीं मनते। हुण साडे ते कोई हुक्म नहीं कर सकता, असीं अपनी मौज नाल चले जा रहे हैं, किसी दे रोकियां रुकांगे भी नहीं। पता नहीं है तैनूं कि मेरी माला दे हुण सिर्फ 5 उंगलियां कटदियां ने, तो मैं तेनों मार के पूरियां करांगा, कर। फरसा उसने खड़ा कर लिया, चुक लिया मोंडे ते। महात्मा बुद्ध कहने लगे, मारना तो है तू, क्योंकि तेरी फितरत, तेरा स्वभाव। एक कर्म जब बंदा एक दफा करता है, उसके थोड़े जिहा संस्कार बनते हैं। वो संस्कार ओहो जिहां दा कर्म करन ते फिर मजबूर करते हैं, फिर सहजे सहजे वो कर्म बंदे की आदत बन जाते हैं। फिर उन्होंने कर्मां तो रुकना ते मोड़ना मनुख नूं बड़ा औखा हो जाता है। जैसे एक बीज तो कई बीज पैदा होते हैं, एक कर्म तो अनंत कर्मां दे संस्कार जन्म लेंदे हैं, और फिर वो ध्यान उसी तरह का कर्म मनुख की आदत बन जाती है, मनुख की फितरत बन जाती है, मनुख का सुभाव बन जाता है। तो कतल करना उसका सुभाव बन गया सी, फितरत बन गई सी, आदत बन गई सी, उहदे लई एक मामूली गल। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मारना तो है तू, पर एक गल सुन। सताधारी जब किसी को फांसी ते चाड़ देन, सजाए मौत दें देन, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देन।
एक निक्की जी मेरी इच्छा है, यह सामने दरख्त है, इसका एक पत्ता तोड़ लिया, इन्नी इच्छा मेरी पूरी कर दे। आ गया ख्याल, वरना किसी भी गल मनण वाला तो नहीं सी। उन्हें पत्ता तोड़िया, आख्या ए लै पत्ता। महात्मा बुद्ध कहने लगे हुण इसनू जोड़, अधूरा तू काम कीता है, पूरा कर दे, इसनू जोड़ दे। कहता है ये जुड़ेगा किस तरह, ये जुड़ नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध कहते तोड़न नूं ते कोई बच्चा भी तोड़ देगा, आसान है, तू जोड़ के दिखा। मैं नहीं जोड़ सकता, तो जिसनू तू जोड़ नहीं सकता तोड़ना तेरा की हक है। फिर तू तोड़ भी ना, अगर जोड़ नहीं सकता। तू बराए वसल करदन आमदी, नहीं बराए फसल करदन आमदी। रब नाल जुड़े होया ने जगत नूं जोड़िया है, और जिस दिन पृथ्वी ते सारे ही रब नाल जुड़े हुए हो गए, इक्को ही मुल्क होवेगा, बहुते मुल्क नहीं होणगे। और दो महकमे ते बिल्कुल खत्म करने पैणगे, फौज दा ते पुलिस दा। लोड़ ही नहीं इसकी। क्यों? जब किसी ने किसी ते हमला ही नहीं करना तो फौज का दी, मुल्क इक्को। तो पुलिस की भी लोड़ नहीं पैनी, जब छीना ही झपटी नहीं, चोरी नहीं, यारी नहीं, खतरा ही नहीं। पता खतरा तीन तलते होंदा है। कोई बंदा आखे ना मैनू खतरा है, तो खतरा तीन तलते होंदा है, जान नू खतरा, माल नू खतरा, इज्जत ते आबरू नू खतरा, और कोई खतरा नहीं होंदा। कातल तो जान का खतरा है, चोर तो माल का खतरा है, दुराचारी तो इज्जत ते आबरू असमत नू खतरा है। तो जब सारे साधु सारे रब नाल जुड़े हुए, न किसी की इज्जत खतरे च, न किसी का माल खतरे च, न किसी की जान खतरे च, तो पुलिस की की लोड़ है। अवल ते ऐसा भी होता है कि पुलिस भी इस ढंग की हिफाजत कर सकती हो, सारी दुनिया दिखाई देता कामयाब नहीं। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, जिस दिन सारी पृथ्वी संत बन गई, भगत बन गई, ये दो महकमे बिल्कुल खत्म करने पैणगे, बाकी सारे महकमे की लोड़ पैगी, एक पासे करने पैणगे। अदालतां भी एक पासे करनियां पैणगियां, लोड़ ही नहीं। ये वकील, ये जज, ये मजिस्ट्रेट नहीं लोड़। अदालत अरबी का लफ्ज है, अदल कहते हैं इंसाफ नूं, अदालत जिथों इंसाफ मिले। जब किसी ने किसी ते बेइंसाफी ही नहीं करनी, तो किसने इंसाफ मंगना है? मुनसफ कहते हैं इंसाफ देने वाले नूं, कोई लोड़ नहीं मुनसफ दी, कोई लोड़ नहीं अदालतां दी। जगत विच इतने दुराचारी ने, जगत विच इतने चोर डकैत ने, जगत विच इतने कातिल ने कि इस सब कुछ की लोड़ पै गई है। एक मुल्क दूजे मुल्क का कातिल बनता है, वड्डे मुल्क छोटे मुल्क नूं हथिया लेंदे ने, वड्डियां कौमां छोटियां कौमां नूं दबा लैंदियां ने, वड्डा व्यक्ति छोटे मनुखां नूं पैरां तले रखदा है। बड़ी जो है ये पशु बिरथी सारी दुनिया में जो है चलती है। तो सारी मनुखता दीयां समस्यावां दा समाधान है परमात्मा का नाम। रोग सिर्फ शरीरक ही नहीं होता, सर्व रोग का औखद नाम। सारे रोगों का इलाज, शरीरक रोग, मानसिक रोग, आर्थिक रोग, सामाजिक रोग, एक रोग, राजनीतिक रोग। किसी किसी देश की राजनीति बीमार राजनीति है, इलाज होना चाहिए, दम तोड़ रही है। किसी किसी देश की सामाजिक जिंदगी बड़ी बीमार है, बहुत बीमार है, इलाज होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। और किसी किसी देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, कमजोर है, लागर है, बीमार है। किधरे मानसिक रोग, किधरे शरीरक रोग, कोई रोग एक है, बहुत सारे ने, अनंत रोग ने। तो जे अनंत रोग ने तो मैं इस तरह एक एक रोग का भी इलाज करिए
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। तो क्यों ना कोई ऐसी दवाई लभी है सारे रोगां खत्म कर दे। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ये रोगां घाण। लभो ऐसी औषधि जो सारे रोगां दी जड़ां कट दे। तो ऐसी केड़ी औषधि है जो आर्थिक रोग भी ठीक कर दे, समाजिक रोग, परिवारिक रोग भी ठीक कर दे। परिवारक नूंह दी सस नाल नहीं बनदी, सस दी नूंह नाल कलकल है, प्यो दी पुत्र नाल नहीं बनदी, भरा दा भरा नाल मन मुटाव है, और पड़ोसी ते असवार हो रहा है। इस समाजिक रोग घर घर दे इस देश विच ते भयंकर रोग है। सदियां तो इस्त्रियां जिंदा जलाईयां जांदियां। पहले जलाण दा कारण हुंदा सी बेवा हो गईयां ने, अज जलाण दा कारण है दहेज घट लियाईयां ने। समुचे देश विच ये चल रहे है, सदियों तो ये चल रहे है। ये समाजिक रोग है, आर्थिक रोग, सामाजिक रोग और फिर राजनीतिक रोग। मन लेंगे कि किसी किसी देश की राजनीति तंदुरुस्त होगी, ठीक है, तंदुरुस्त है, लेकिन हालात किसी किसी थान दे ऐसे ने कि शरीरक रोग, मानसिक रोग, समाजिक रोग, आर्थिक रोग, राजनीतिक रोग, तो इन्ना एक एक रोगों का इलाज लभांगे। जिंदगी बड़ी छोटी है, फिर भी कुछ रोगों के नाल ते जीवना पेगा। चलो अर्थ व्यवस्था ठीक कर लीए, राजनीतिक रोग तो जे उन्होंने भी किसी हद तक ठीक कर लिया, परिवारिक रोग तो उसके ठीक करने के लगांगे तो बुढ़े हो जावांगे, मर जावांगे, फिर भी रोगों के नाल जीवना पेगा। जिंदगी छोटी है, रोग बहुत ने। तो पातशाह दी बाणी कहती है ऐसा दारू लभो सारे रोग ठीक हो जाए। ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्ये रोगां घाण। मैं अर्ज करा, नाम रसिया समाजिक तल ते भ्रष्ट नहीं होवेगा, नाम रसिया राजनीतिक तल ते भ्रष्ट नहीं होवेगा, नाम रसिया उस दे राही अर्थव्यवस्था को चोट नहीं लगेगी, बेईमान नहीं होगा, चोर नहीं होगा। नाम रसिया मानसिक तौर पे तंदुरुस्त होगा, नाम रसक शरीरक तौर पे तंदुरुस्त होगा। हुणे तुसी शब्द सरन कर रहे सी, सदा रहे कंचन सी काया, काल न कबहूं व्यापे, रोग सोग दुख जरा मरा, हर जने नहीं निकटानी। गल स्पष्ट है। तो मैं अर्ज करा, ये जो सारा अनर्थ है ब्रह्मंड दे इसनूं किवें नजिठीए? ये सारा अनर्थ इस वास्ते है कि किसी का भी मन अपने घर दे च नहीं है, प्रदेश की भटकन है। इस वास्ते अपने घर तो बहुत दूर चले गया, बहुत दूर चले गया, और इतने दूर चले गया और इतने लंबे समय तो दूर, हाँ घर बोली गया। ये कीर्तन, ये शब्द दी विचार दरअसल आवाज है, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घर, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आप निवारे, आपदा भई बितीत। तो सवाल पैदा होता है घर केड़ा है? बस इसलिए थोड़ा जिहा मैं आप जी के सामने खुलासा करना है, सुलझे सारे दिमाग ने। एक महल, एक मकान, एक घर प्रभु ने सानू दिता है, और उस घर दे 5 कमरे ने। बहुती दुनिया ते घर तो बाहर ही जीवदी है, कभी कमरियां च प्रवेश ही नहीं करती। तुसी आखोगे ऐसा भी? हाँ ऐसा भी है। और मैं इस तरह भी देखा है कि पृथ्वी दे ते किसी ने मकान बनाया बड़ा गजब दा, लेकिन रहिंदा बाहर टपरी च पिया सी। मैं एक शहर दे कौतक देख के दंग रह गया। मैं कि इन्नी सोहनी कोठी, इतना मार्बल, और फिर रहिंदे सामने टपरी च पाया।
आखण लगा गैनी जी खराब हो जाती है, दीवारां खराब होंदियां, फर्श मैला होंदा है, आपां इत्थे ही रहिंदे हां। ते बनाई काहदे लई, बनाया क्यों है? एक महल, बड़ा कीमती महल परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिता है। इहदे 5 कमरे ने ते 5 कमरियां दे नाम भी ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। ये जिहड़ी उपर दी काया है ना, एक कमरा है, इनू अन्नमयी कोश कहंदे ने। साडे त्रैमण देवरी चले पानी आ, बाबा फरीद जी दा वाक। 2 कमरियां दे दरवाजे बाहर दी तरफ खुलदे ने, 3 कमरियां दे दरवाजे अंदर दी तरफ खुलदे ने। किधरे पुल करना है, किधरे पुश करना है। ये जिहड़े 2 कमरे ने, अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, इन्हां दे दरवाजे बाहर दी तरफ खुलदे ने और इन्हां दे राही साडा मन बाहर चला जाता है और ऐसा बाहर जाता है घर विच आना ही भुल जाता है। कल्पना की दुनिया रच लेंदा है, सुपनियां की दुनिया रच लेंदा है। कभी बगौर मुताला करना, आप सारे इत्थे बैठे हो, पर तन करके मन या तो भूतकाल दीयां यादां विच चला जाता है या भविष्य की चिंता विच चला जाता है। कभी बगौर मुताला करना, अगर कोई आखे ना मेरा मन एकाग्र नहीं, अपने घर विच नहीं, तो कित्थे चला गया? या भविष्य विच चला गया, या भूतकाल विच, या माजी विच चला गया, या मुस्तकबिल विच। होर की है? होर मन की भटकना की है? और मन की भटकना कुछ नहीं। या मुस्तकबिल की चिंता, या माजी दीयां यादां, या भूतकाल दीयां यादां, या भविष्य की चिंता। पंजाबी दे प्रसिद्ध संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, उन्होंने एक बोल बड़ा कीमती, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही ने, और जो समा आने वाला है उसकी चिंता, उसका फिक्र। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, यकदम बखेश रा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राए गां गुजस्त। ऐ जिहड़ा दम मेरे मूँह विच सी, इनू मैं बतीत किया गुजरे हुए दम की याद विच, इनू मैं बतीत किया आने वाले दम की चिंता विच। वो जिहड़ा मूँह का दम सी अजां ही चला गया, फिजूल चला गया। कभी बगौर मुताला करना, मनुख अज नूं कुर्बान कर देंदा है आने वाले कल की चिंता ते गुजरे हुए कल दीयां यादां ते। होर की करदा है? इस तरह अज अज करके सारी जिंदगी लंघ जाती है। भाई गुरदास जी कहते ने, वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। भाई साहब कहते ने कि जो गुरमुख है तो वर्तमान अज विच जींदा है, हुण जींदा है, ना भविष्य की चिंता, ना भूतकाल दीयां यादां। बुढ़ा हो जाता है बंदा, जन्मदिन मनाई जाता है, जन्मदिन मनाई जाता, हद हो गई। भूतकाल बस इसनूं भूत ही आखो। एक बच्चा जन्मदिन मनावे माफ किया जा सकता है, चलो कोई गल नहीं। एक जवान जन्मदिन मनावे, 30-40 साल हो गए हैं, एक बुढ़ा जन्मदिन मनावे, हद हो गई। मरण दिन नेड़े आया, जन्मदिन मनांदा गया। 100 दिन आया नेड़े। तो मैं अर्ज करा, वर्तमान विच वरतदा होवनहार सोई परवाना। गुरमुख अज विच जींदा है, वर्तमान विच जींदा है। जिहड़ा दम मूँह विच है इनू सफल करदा है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जफरनामे का वाक, लबा लब्बेकुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फराम ओशकुन। ऐ औरंगजेब, तेरे दमा दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है। तेरे दमा दे ते कुछ भी नहीं है, सारे खाली प्याले। इन्हां प्यालिਆਂ ਨੂੰ भर ले।
रब्बी याद नाल, रब दे नाम नाल, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। खुदा ने इतने प्याले दिते ने, सारे ही खाली, किसी प्याले च कुछ नहीं, हर प्याला खाली। कभी बगौर मुताला करना, एक एक बड़ा कीमती प्याला दिता है प्रभु ने। लबा लब्बे कुन, इनू लबा लब भर ले, नको नक भर ले। लबा लब्बे कुन, दम ब दम नोश कुन, गमे हर दो आलम फरामोश कुन। हर दम दे नाल उस दे नाम दा रटन कर, उन्होंने याद कर, दमा दे प्यालियां नू भर ले। भाई साहब भाई नंद लाल का एक बड़ा कीमती कौल, आप कहते ने, वाए बरनफ से कि बेहुदा गुजस्त, अल गयाज अज गफलते माँ अल गयाज। ऐ मेरे गुरुदेव, जिहड़ा दम तेरी याद तो बिना लंघ जाता है, उसका मैनू अफसोस बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। एक प्याला खाली टुट गया, मैं उस दे कुछ पीता ही ना, मैं रस ही ना माणिया, मैनू बहुत दुख होता है, मैनू बहुत अफसोस होता है जब कोई दम तेरी याद तो बिना लंघ जाए। वाए बरनफ से कि बेहुदा गुयस्त, अल गयाज अज गल्फ अफले माँ अल गयाज। तो नर्स करें, ਜਿਹੜੇ दो कमरे ने, इन्होंने दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं और दरवाजियां के उपर कुछ रस पाए ने। ये 9 दरवाजे ने इंद्रियां दे, ते इन्हां दरवाजियां दे बाहर कुछ पिया है, इंद्रियां दा रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अखां कुछ बाहरों वेखदियां, रस माणदियां ने। रसना कुछ बाहरों छकदी है, रस माणदी है। कन्न कुछ बाहरों सुनते हैं, रस लेंदे ने। खलड़ी कुछ बाहरों स्पर्श करती है, स्वाद लेंदी है। नासका कुछ बाहरों सूंघदी है। तो तुसी आखोगे है नहीं इंद्रिय इस वास्ते, पर मैं अर्ज करा, जिहड़े जुड़े हुए पुरुष ने, उन्होंने इन्हां अखां तो बिना भी कुछ देखे है, इन्हां कन्नां तो बिना भी कुछ सुने है, इन्हां रसना तो बिना भी कुछ चखे है, इस नासका तो बिना भी कुछ सूंघे है, इस खलड़ी तो बिना भी कुछ स्पर्श किया है। अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हत्थां करना, जीभे बाजों बोलना, यूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाणिए तो खसमे मिलना। इस शब्द दे खुलासे च जाइए, बहुत गहराई। एक ऐसी दुनिया भी है जो इंद्रियां तो परे दी है। तो बस ये रस इसे ची जीवन बतीत हो गया, और जो इंद्रियां दे रस्ते जीवे उन्होंने ही इंद्र कहते हैं। इंद्र देवता किहदे च जी रहे? इंद्रियां दे रस्ते च। किन्नर गंधर्व अपच्छरा ऊरा इन्हां च जी रहे। और की सोम रस वो पींदा है गटक गटक, शराब मदरा। इस्लाम दी जन्नत उत्थे की नेहूरान है, उत्थे की अंगूरी शराब है। लालच ये दिता जाता, इत्थे एक बोतल का त्याग करो, उत्थे शराब के चश्मे ने। इत्थे परिवार का त्याग करो, एक स्त्री का उत्थे हूरां ने। हद हो गई। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते ने, बहिश्तो हूरो गिलमा इवज़े तायत मैं न मानूंगा, इन्हीं बातों से ए वाइज ज़ईफ ईमान होता है। तू तो ईमान नू कमज़ोर करता है, तू तो धर्म नू ज़रब पहुँचा रहे हैं कि मैं नमाज पढ़ा तो ऐ मैनू मिलेगा। दरअसल धार्मिक दुनिया च भी बड़ियां बचकानियां गल्लां चलदियां, हर फिरके च चलदियां, हर इलाके च चलदियां, बड़ियां बचकानियां गल्लां। और उस तो ही पता चलता है कि ये बंदा धार्मिक तौर पर स्वस्थ नहीं, रोगी है, ठीक नहीं। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, कुंगों की काया रत्ना की ललता अगरवास तन सास, श्वासां विच चंदन की महक हो गई। 68 तीरथ का मुख टिक्का, तित घट मत विगास, रसना गीदी बोलत राम। राम आखदियां किसी अगम्मी रस नाल भर जाते हैं, बाहरों कोई पदार्थ नहीं, किसी अगम्मी रस नाल भर गए। तो खैर मैं अर्ज करा, जब भी ध्यान बाहर की तरफ जाए, संसार की तरफ गया, उसनों कहते हैं संसारी। अगर हाथ दे च गुटका है, गुरुद्वारे बैठा है, माला फेर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान बाहर है, ये संसारी है।
भगत होना, मनुख होना उस दिन आरंभ होता है। गुरमुख होना, गुरसिख होना उस दिन शुरू होता है जिस दिन ध्यान अंतर्मुखी हो, थोड़ा जिहा अंदर गमन करे। कहते ने ये जिहड़ा अन्नमयी कोश है, प्राणमयी कोश है, अगर इत्थे तक भी कोई अंतर्मुखी हो जाए तो पदार्थों का रस उसकी जिंदगी खत्म हो जाता है। लोड़ मात्र रह जाएंगे, रस मात्र नहीं, ये पहचान है। पर सिर्फ इन्हां दोहां कमरियां थोड़ी जीवना है। पदार्थ बेमैनी हो गया है, चलो कोई गल नहीं, लेकिन अजे अगम्मी रस, अजे अगम्मी दुनिया। इस तरह के बहुत सारे मैं देखे जिन्हों की जिंदगी पदार्थ तो बिल्कुल बेमैनी हो गया है, लेकिन अजे परमात्मा की प्राप्ति नहीं। संसार तो बिल्कुल तुच्छ हो गया है, बहुत सारे देखे ने, पर अजे निरंकार की झलक नहीं मिली। पर ये फिर भी काफ़ी है। अगर ये जीवन तुच्छ है तो ही परम जीवन की खोज करांगे ना। जे ये संसार कुछ नहीं तो ही निरंकार की तरफ मुड़ांगे। ये पदार्थ कुछ नहीं तो ही परमात्मा की तरफ मुड़ांगे। कि जे पदार्थ ही सब कुछ ने, संसार ही सब कुछ ने, ये जग मिठा अगला के डिठा, फिर तो नहीं मुड़ांगे, फिर तो अंदर मुड़ना औखा। फिर तो बाबर की तरह कह उठांगे, रोज़ो नो बहारो मैं व दिल रो बाखुश अस्त, बाबर ब ऐश तोश के आलम दोबारा ने खा ले पी ले, तरह तरह दियाँ मौजा मान ले, मुड़ के इस दुनिया चावना है, ये दुनिया फिर लभनी है। तो कदी कदाई कोई साधक बनता है, कदी कदाई कोई सिद्ध बनता है, कदी कदाई कोई संत बनता है। साधक, सिद्ध, संत जो आंकड़े ने वो इस तरह ने कि गालबन हज़ारां दे विचों कोई एक दो साधक होंदे ने, लखां दे विच कोई एक दो सिद्ध होंदे ने, करोड़ां दे विच किधरे एक दो संत होंदे ने। गिनती ये है साधक, सिद्ध, संत। अंदर मुड़ गया जो पदार्थ बेमैनी हो गए, संसार तुच्छ हो गए, जीवन कुछ भी नहीं, ये साधक है, चल गया। ये दो कमरियां तो अगे जा रहे हैं। तीसरा कमरा इसनों मनमयी कोश कहते हैं। मैं इस करा 5 कमरियां का मकान परमात्मा ने दिता होवे ते कदी कमरियां दे झात ना मारी होवे ते ना कमरियां च कदी गए भी ना होई है, तो कोई सियाणप थोड़ी है। मैं इस करा जीवन इतना ही कुछ नहीं है जो कुछ असी प्राप्त किया है, बहुत कुछ है, बड़ी खेड है। मनमयी कोश दे जब कोई प्रवेश करता है तो प्रवेश करदे ही दार्शनिक हो जाता है, फिलोसफर हो जाता है, गीतकार हो जाता है, संगीतकार हो जाता है। तरह तरह की कला उसके अंदरों फुटती है, लाजमी फुटेगी, हो ही नहीं सकता ना फुटे। जुतियां गंढण वाला रवदास चमार चौक विच बैठा है, जुतियां गंढदा है, अंतर्मुखी होया है। तीसरे कमरे दे उसने प्रवेश किया है, अंदरों गीत फुट पाया, अंदरों संगीत फुट पाया है। इस कमरे दे बहुत सारे हिस्से ने, जिस पासे भी बंदे का गमन हो जाए बहुत कुछ की प्राप्ति है। बड़ा ज्ञान पे है, एक कमरा ज्ञान नाल भरिया पे है। मनमयी कोश तरह तरह के ज्ञान नाल, 64 विद्या नहीं अनंत तरह के ज्ञान नाल भरिया पे है। जीवन छोटा है और इस कमरे विचों सब कुछ प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिंदगी छोटी है, जीवन छोटा है, वरना ये बहुत कुछ पे है। इस वास्ते चोटी तो चोटी का संगीतकार भी जब कोई होया है तो वह भी कहता है मैं तो कुछ नहीं प्राप्त किया अजे, बड़ा कुछ पे है। चोटी तो चोटी का गीतकार भी कह उठता है नहीं अजे मैनू कहने की जांच नहीं आई, बहुत कुछ पे है, बहुत कुछ पे है। मरण शैया ते सन, आखिरी दमा ते सन राविंद्र नाथ टैगोर, तो उन्होंने एक मित्र ने कहा ठाकुर जी तुसी ते बड़े प्रसन्नचित जगत तो जा रहे होवोगे, जो कुछ तुसी गाना सी गा लिया, जो कुछ तुसी बजाना सी बजा लिया,
6000 ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਚਿਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਾਈਆਂ। ਇਸ ਬਿਰਦ ਸੰਤ ਕਵੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਇਹ ਵਾਜੇ ਅੱਜ ਸੁਰ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੋਕ ਪੀਟ ਕੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਢਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਦੇ 'ਚ, ਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਦੇ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਸਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਗੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम। ये फकीर कहता है ये ठीक है कि मैं गुलिस्तान तो नहीं बना सकिया, इच्छा तो मेरी ये सी बगीचा बनाना, फुल खिलाने, हर पासे फुल्लां दी महक वंडनी, पर किसी नूं कंडियां दी चोभ ना लगे। उन्हां नूं हूंजण दे च मेरी जिंदगी लंघ गई। मैं फुल्लों की महक नहीं बन सकिया, मैं फुल नहीं खिला सके। माना कि इस ज़मीं को न गुलजार कर सके, कुछ खार कर ही कम कर ही गए गुजरे जिधर से हम। मैं तो देखदा दुनिया के तमाम रहबरी पुरुष अपने मकसद दे सफल नहीं होए। बर्दाश्त कर लेना दो शब्द। इतने कंडे पैसन, इतने कंडे पैसन, उन्होंने हूंजण दे च उन्हां दी जिंदगी लग गई। गुलिस्तान सजाना चाहते सन, फुल खिलाना चाहते सन, सारी धरती में बगीचे की शक्ल देना चाहते सन, पर इतने कंडे बिखरे पे, खिलरे पे, उन्होंने हूंजण दे ची समा लंघ गया। तो जो तीसरा कमरा है, ये पे है दर्शन, फिलसफा, गीत, संगीत, ज्ञान, विज्ञान। अगर कोई एक साइंटिस्ट है तो समझ लेना मनमय कोश दे प्रवेश कर गया है, उन्होंने पदार्थ के बड़े राज लग रहे हैं। कोई बहुत गहरा गीतकार है, कोई बहुत गहरा संगीतकार है, अंदरों इंज संगीत फुट फुट पैंदा है जैसे पहाड़ों के चों झरने, तो इन्हें तीसरे कमरे च प्रवेश कर लिया है। फिलसफा है, ज्ञान है, विज्ञान है, इन्हें तीसरे कमरे च प्रवेश किया है, पर ये अजे साधक ही है। इतनी महर्ज कर दें। हनूज दिल्ली दूर अस्त, अजे परमात्मा दूर है, अजे ईश्वर दूर है, अजे गल दूर दी है, नेड़े दी नहीं। इत्थे आके एक कलाकार, एक दार्शनिक, एक फिलोसफर, एक शायर, एक साइंटिस्ट दो हिस्सियां तकसीम हो जाते हैं। कुछ तो ने कहते छोड़ो इस कमरे नूं, अगे चलीए, कि इस कमरे विच इन्ना कुछ पिया तो होर अगे चलीए, उत्थे की पिया होगा। तो कुछ एक ऐसे होंदे ने रुक जाते ने, छड्डो अगे की जाना। तो मर्ज करें इस कमरे च गीत संगीत तो है, फिलसफा तो है, परम रस नहीं है। तो मजबूरी है कि इस तरह के कवि ते शायर शराबी हो जान। पंजाबी दे कवि, हिंदी दे कवि, उर्दू दे बुलंद पाया शायर मैं शराब की दलदल विच डुबे देखे। कारण इन्ना गहरा फिलसफा, इतने गहरे सिद्धांत और संगीत दियां इतनियां गहरियां धुना लभियां, कुछ संगीतकारां ने शराब दे डुबे रहंदे ने। कारण अगे जाण दी हिम्मत नहीं ते पिछे मुड़ना नहीं चाहते। दुबदा च पिछे ते देख चुके हैं कुछ भी नहीं, ते अगे जाण दी हिम्मत क्यों नहीं? क्यों? अगे चढ़ाई है, जरा उच्चियां पौड़ियां ने, वो चढ़ के कमरे दे प्रवेश होगा। तो चढ़न की हिम्मत नहीं, सुरत नूं उच्चा करन की हिम्मत नहीं, जप करन की हिम्मत नहीं। जब कोई अगे जाने की हिम्मत करता वो संत कवि हो जाते हैं। जिहड़े रुक जाते हैं लाजमी शराबी हो जाएंगे, बच नहीं सकते, पीणगे। बड़े बड़े दार्शनिक, फिलोसफर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े संगीतकार, बड़े बड़े गीतकार मैं शराब की दलदल विच फसे देखे। पर रविदास भी गीतकार है, संगीतकार है, कबीर भी गीतकार है, संगीतकार है। ये अगे निकल गए। आख्या नहीं,
जब 5 कमरियां का महल परमात्मा ने दिता है तो फिर 5 कमरे देख लीए की है, तो टिकाणा 5वें कमरे च है। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। कदी कदाई कोई हिम्मतवर लखां विच 2-4 चौथे कमरे के दरवाजे नूं थपथपांदे ने, ते थपथपाना की होंदा है? वाहिगुरु वाहिगुरु ये ध्वनि अलापनी, बस यही दस्तक देनी है। ये जिहड़ा भगत कबीर ने कह दिता है ना, दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वार। वाहिगुरु वाहिगुरु दी ध्वनि हुण उस कमरे का दरवाज़ा खोल जिथे परम प्रकाश है। मैं लीन होवां, मैं तेरा रूप बना, मैं तेरे विच समावां। और वो समाना वाकई पतंगे की तरह समाना होता है। ये भी मैरिज करते हैं पतंगे की तरह, परवाने की तरह जलना ही होता है, मिटना ही होता है। उत्थे फिर होंद नहीं रह जाती अपनी, फिर सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। पर परवाने जैसी हिम्मत तो चाहिए है। आम लोग जुगनू की तरह जींदे ने। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने एक गोष्ठी लिखी है जुगनू ते परवाने की। थले दीवे ते परिक्रमा कर रहा सी परवाना, उपर जुगनू। उन्हें गोष्ठी लिखी है लंबी चौड़ी। तो जुगनू की जिहड़ी रोशनी है उहदे च जिहड़ी अग है उसकी सोज नहीं, तपश नहीं है। बस इवें चमक आई उस लीन। खैर मैं लमकाना ना, कदी कदाई कोई एक कद जुगनू की तरह नहीं, जलना है परवाने की तरह, मिटना है परवाने की तरह। दस्तक देंदा है, दर्शन दीजे खोल के बार। ए प्रभु हुण दरवाज़ा खोल तू। बहुत समा हो गया बार जीवदियाँ परदेस दे च भटकदियाँ, बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया। मनोविग्यानक ऐसा कहते हैं कि जो लंबे समय तक परदेस रहते हैं कई दफ़ा देश नूं और बच्चियां नूं परिवार नूं बिल्कुल भुल जाते हैं। मैं देखे भुल गए, बच्चियां दे नाम भुल गए, भरावां नूं भुल गए, माँ बाप नूं भुल गए, कई कैसे पत्नी छोड़ के गए, भुल गए। और प्रदेश दे इतना लंबा समा रहे कि प्रदेश ही देश हो गया, संसार ही सब कुछ हो गया। निरंकार तो विछड़ के इतनी मुद्दत तो रह रहे ने, हुण ते भुल ही गया निरंकार, हुण ते चेता ही नहीं, हुण ते घर याद ही नहीं रहा। याद पे करंदन साहब, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दोखी हर आपने वारे, अपदा भई बितीत। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। मन परदेसी जे थिए सब देश पर आया। कित्थे तक जाएगा? जिथे तक जाएगा तेरा देश नहीं है, ये तेरी दुनिया नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, किधरे भी तेनों टिकना नहीं मिलेगा। पता है मन क्यों भटकता है? मन का अपना घर ही नहीं भटकेगा। जिस तरह का इसनों टिकाना चाहिए है, आसन चाहिए है, सिंघासन चाहिए, उस तरह का मिलेगा नहीं इसको। तो कदी कदाई कोई एक लखां दे चों चौथे कमरे के द्वार ते दस्तक देंदा है, दरवाज़ा खुलता है, अंदर प्रवेश करता है तो झोली सिद्धियां नाल भर जाती है, बरकतां नाल भर जाती है। चाहिए उस तरह का मिलेगा नहीं इसको। तो कदी कदाई कोई एक लखां दे चों चौथे कमरे के द्वार ते दस्तक देंदा है, दरवाज़ा खुलता है, अंदर प्रवेश करता है तो झोली सिद्धियां नाल भर जाती है, बरकतां नाल भर जाती है। और इत्थे भी बहुत सारे रुक जाते हैं, जैसे कई इंद्रियां के रास्ते रुक जाते हैं, कई गीत संगीत के तल ते तीसरे च ही रुक जाते हैं, कई इस चौथे च रुक जाते हैं। ये भी मैरिज करते हैं, अगे नहीं बढ़ते। जैसे सुमेर दे जोगी सिद्ध रुक गए सन। तरस आया गुरु नानक नूं भी इतनी वाट इन्हां ने तय की थी, इतना जप किया, इतना तप किया, इतनी साधना की थी, इतने धूणे तपाए, इतने जलधारा की थी, इतना प्राणायाम किया, इतने मंत्रों का रटन किया, तो फिर भी रस्ते च रुक गए। तरस आया करुणा। मैं
अपने ढंग नाल देखिया आम दुनिया जन्म लैंदी है वासना करके, पर जिस गुरु नानक जैसी चेतना जब आउंदी है जमीन ते तो करना करके, वासना करके नहीं, दया करके। तरस आया है, मुख धरुआं नूं तरस आ जाता है, वो करना वस हो के आउंदे ने, असी वासना वस हो के आउंदे आ। साडी वासना माँ बाप नूं चुणदी है, माँ बाप की वासना सानू जन्म देंदी है, पर मुक्त पुरुष ते करना करके आउंदे ने ताकि लोगों को वासना के बंधन तो आज़ाद कर सकीए। ये लोग जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए, सिर्फ परोपकार ले आए ने, जन्म मरण के बंधन विच नहीं। भावें दिखाई दे रहे हैं जैसे जेल के अंदर कैदी बैठे ने, जेल के अंदर जेलर भी बैठा, उसका दफ्तर भी जेल के अंदर है, पर वो जेल के अंदर हो के भी कैदी नहीं है, पर कैदी बाहर भी है जेल तो भी कैदी है। इतनी महज करते हैं। भावें जन्म मरण सानू दिखाई दे भी वो जन्म ते मरण के बंधन विच नहीं है। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए, इति परोपकार लेके आ गया, करना लेके आ गई है, दया लेके आ गई है। सतगुरु पहुंच गए ना सिद्धां कोल। विचार वटांदरा जब होया ना तो पता सिद्धा ने की आपस सोचा, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन ए लेवे बाला, ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियाला। क्यों ने इस गुरु नानक नूं जोगी बनाई है। इनू हर तरह की भाषा ते बड़ा अबोर है, बड़ा दलीलबाज है। प्रमाण ते दलील, उक्तियां ते युक्तियां इहदी दासियां ने, ते हर तरह की भाषा ते इसनूं अबोर है। कथन शक्ति इसदे कोल परमात्मा की दिती हुई है, तो क्यों ना इसनूं अपना प्रचारक बनाइए। तो जोग पंथ सारी दुनिया च फैले, ये योगियां ने विचार की। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते हैं, सब सिद्धि मने विचारिया, किवें दर्शन एओ लेवे बाला, ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियाला। ये साडे पंथ नूं चार चन लावेगा। इतनी अरबी बोल लेंदा, फारसी बोल लेंदा, संस्कृत बोल लेंदा, लोकल बोलियां बोल लेंदा, फिर ये कोल दलील ने, प्रमाण ने, उक्तियां ने, युक्तियां ने। ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियाला। पर सिद्धा ने यह सोचा हुण जोगी ते तां बनेगा ना जे साडा इस ते प्रभाव पवे, ते असी इसनूं दसीए कि तू तीजे कमरे च जी रहे हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, आपां चौथे च असी अगे लंघ गए हैं, तो इथों अगे हैं सिद्धा। तो कोल पे असी भांडा खप्पर। चरपट ने गुरु नानक नूं आख्या, एक खप्पर चुको ते सामने सरोवर तो पानी भर लियाओ, सानू प्यास लगी है, पानी भर लियाओ। हुण इस तरह का पानी भर के लियाण का हुक्म मनुख उसनों ही कर सकता है जिसनों अपने नालों छोटा समझदा होवे। योगियां ने अपने नालों छोटा समझिया गुरु नानक नूं। उम्र करके भी सतगुरु छोटे सन, 22-23 साल की उम्र सी, वो सिद्ध बैठे सन, कोई 200 वरियां का, कोई 300 साल का, कोई लंबी उम्र करके बैठा होया सी 600 वरे का। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर ले वन उठ चाला। नाथ ने खप्पर पकड़ाया, जाओ सामने पानी भर के ले आओ। बाबा आया पानी है डिठे रतन जवे हर लाला। जैसे सरोवर दे कोल आए थे पानी है नहीं सी, रतन पुखराज नीलम पन्ने मोती हीरा बस ये बिखरे पे। फिर आया सुन नाथ सी पानी ठौर नहीं तिस ताला। खप्पर खाली चरपट दे अगों रख के सतगुरु कहंदे ने, ऐ योगियो जमीन आसमान दियां गल्लां करदे हो, 3 लोकां दियां गल्लां करदे हो, ते सितारे ते चंद्रमा सूरज तो भी परे दियां तुसी गल्लां करदे हो, और कहंदे हो सानू सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर थानू तो इतना भी नहीं दिखाई देंदा कि सामने सरोवर दे च पानी नहीं है। पानी ठौर नहीं तिस ताला, थानू तो यह भी नहीं दिखाई देंदा कि उत्थे पानी नहीं है। तो मैं थोड़ी इन्हां गल्लां ते किस तरह भरोसा कर लवां कि थानू सूरज तो भी अगे दिखाई देंदा है, चंद्रमा तो अगे दिखाई देंदा है, थानू तो सामने कोल सरोवर दे च यह भी नहीं दिखाई देंदा कि उहदे च पानी नहीं है। योगियों ने सोचे तो पुट्ठी पै गई गल। असी तो सोचे असी रतन वेखेगा, हीरे वेखेगा तो साडे प्रताप नूं मन्नेगा तो प्रभावित होवेगा, इन्हें तो उल्टा साडे ते सट कर दिती।
शब्द जिती सिद्ध मंडली कीर्तन अपना पंथ उजाला। सतगुरु ने विचार वटांदरा किया, आखे किथे जी रहे हो, जिंदगी का मकसद रिद्धि सीधी नहीं है। साधक सिद्ध कीते बिलाए ते भी मोहे माई। साधक भी माया दे है, सिद्ध भी माया दे है। रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम न वसे मन आए। सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ। गुपत प्रगट होए बैसा लोक राखे भाव। मत देख भूला विसरे तेरा चित्त ना आवे नाव। बड़े बड़े फकीर इस वक्त हिंदुस्तान विच बड़ा नाटक चेटक पे करते हैं। कोई केसां दे चों राख कढ़दा है, कोई स्विट्जरलैंड दीयां घड़ियां कढ़ लैंदा है, कोई फल कोई फुल। लोग नाटक चेटक वेख के प्रभावित हो जाते हैं। नाटक चेटक की एक उगाजा प्रभ लोगन के आवत राजा। मन लेने कि सिद्धि है, पर जिंदगी का मनोरथ है सिद्धि प्राप्त करना नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो इत्थे तक कहते हैं, परमाणु पर्यंत आकाशे दीप लो से खंडने। गछैन नैन भारेण नानक बिना साधु ना सिद्धियते। तो इस तरह की भी सिद्धि प्राप्त कर लें कि परमाणु जितना बारीक हो के एक सैकंड दे खंडा ब्रह्मंडा का भ्रमण करके आ जावें, तां भी प्रभु के नाम तो बिना तेनों अध्यात्मक सिद्धि नहीं प्राप्त होने लगी, रब्बी रस नहीं मिलने लगा। कदी कदाई कोई फिर पंजवें दरवाजे नो दस्तक देंदा, दर्शन दीजे खोल के बा। ए प्रभु लंघ आया, इतना पेंडा तय किया है, ते हुण तू बख्शिश करें। पासबान ने हरम दिल शब हमा शब। तादरी ने पर्दा जुज अंदेशा ना गुजारम। समस्त बरेस कहता है, सारी सारी रात जाग के मैं दिल की रखवाली करता रहा, ताकि जो कुछ इकट्ठा किया है किधरे चोरी ना हो जाए। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दिल दरवानी जो करे दरवेशी दिल रास। इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। जो अपने दिल की चौकीदारी करता है फकीर है, नहीं तो जो कुछ इकट्ठा किया है चला जाएगा। तो समस्त बरेस भी कहता, मैं तो सारी सारी रात जाग के चौकीदारी करता रहा। और सिख साधी का तो बोल बड़ा कीमती है, समाप्ति करिए। वो कहता है, दुआ कुन शब चूं गदाया सोज। अगर मैं को नहीं बादशाही बरोज। जे तू दिन नूं मनुखां दे बादशाहां दी तरह जीवना चाहना है, तो रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता बन जाया कर, फकीर बन जाया कर, गदागर बन जाया कर। दुआ कुन शब चूं गदाया सोज। अगर मैं को नहीं बादशाही बरोज। जे तू रात दे चौथे पैर खुदा दे अगों मंगता नहीं बनया, तो याद रख मनुखों दे बादशाह भी नहीं बन सकेगा। तो दुनिया दे शान शौकत नाल जी भी नहीं सकेगा। कदी कदाई कोई पंजवें ते दस्तक देंदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु दी धुन अलापदा है, ते अंदरों प्रार्थना करदा है, दरमा दे ठांडे दरबार। तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजे खोल कवार। ये आवाज़ पहुँच दी है, लाजमी पहुँच दी, ये दस्तक पहुँच दी है, ये बिरहा पहुँचता है, ये तड़प पहुँच दी है। और जैसे द्वार खुलते हैं और जैसे कोई प्रवेश करता है, बस उसे ही प्रकाश का रूप हो जाता है, वापस आने जोगा नहीं रहता, और वो वापस भी नहीं मुड़ता। वापस मुड़न दिया कोई साधन भी नहीं रहा। एक नमक की डली गई सी सागर नूं नापण वास्ते, तो नापना की सी, वो सागर का रूप ही हो गई, घुल मिल गई। वो तो प्रकाश का रूप हो गई, चानण का रूप हो गई, ईश्वर का रूप हो गई। और जब कोई प्रवेश करता है, फिर परमात्मा दे ते उस दे भेद नहीं रह जाता। फिर राम कबीरे भेद न भाई। फिर नामे नारायण नहीं भेद। फिर अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। फिर गुर सिख सिख गुरु है नानक भेद ना भाई। इतनी विचारा इस वक्त प्रवान करनी। मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। सवेरे की भी कल हाजरी भरांगे, आप जी के चरण परसांगे। मैं एक पाठी की तरह सतगुर की बाणी आपनों पढ़ के जो है सरवण कराई है, कित्थे तक सही है ये तुसी आप निर्णय करना। तो सतगुरुदेव रहमत करन, बख्शिश करन। जो सुनिया गया, जो सुनाया गया, ये सुनने वाले तो सुनाने वाले के हिरदे च वसे, ताकि ये अवस्था बने कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए। कहो कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।